विल गिव योर एग्जाम। आपको पता है कुछ क्या कहते कैसे क्या क्या हुआ है फाइन आर्ट्स में? सर अभी तो कुछ नहीं पता सर। कुछ भी नहीं पता? तो पीए1 दूंगा ही नहीं सर। अरे क्या बात हो गई, पीए नहीं दूंगा? पेपर तो देना है सारे। Sir, हम्म। Sasi, I got the book History of Indian Arts. उल्टी देख रही है कांग्रेचुलेशन। तो इसमें बताया तुमने क्या? इसमें सब कुछ बता तो रखा है मैंने, अलग से क्या बताऊं? Just 1 second, just 1 second. भूमिका ने ज्वाइन नहीं किया, भूमि ने ज्वाइन किया। हाँ, ईश आ रहा था कुछ दिन स्टार्टिंग में। ईश नहीं है क्या अब? सर ईश ने स्कूल छोड़ दिया। क्यों? सर उसका दिल्ली में उसने एडमिशन ले लिया था, 10th के बाद उसे वहीं जाना था, तो स्टार्टिंग में उसने क्लासेस ज्वाइन करी। फिर अब जब वहाँ की क्लासेस स्टार्ट हो गई तो उसने भारती की छोड़ के वहाँ की लेना स्टार्ट कर दी जहाँ से आगे जाना है। अच्छा, ये बात है। सब लोग अपना अपना स्केच बुक रख लो अपने पास में, स्केच बुक ले लो। और स्केचबुक वाटर, बनाए। हाँ वाटर कलर ले लो। सर 5 मिनट्स रुकिए, मैं आती हूँ। ठीक है, 2-4 मिनट देता हूँ आपको टाइम। भूमि आप लोग भी, भूमि, निशा, तनिष्का, टेक योर यस। स्केच बुक विद यू। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोगों का? कंप्लीट है 5th चैप्टर? सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है? लास्ट के जो 2 है, क्या कहते हैं, मारा विजय एंड आपका जो 1 बोधिसत्व second, पदम sir. मारा विजय हमने पढ़ लिया था। सर कोई हाँ, बात मैंने बोल नहीं। दिया था बेटा आपको करने के लिए। सर मेरी हेल्प कर दो प्लीज। क्या करना है? मेरी हेल्प कर दो प्लीज, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन क्यों है? सर हमारे PA1 में सिर्फ थ्योरी आएगी। हाँ, पी वन में ओनली थ्योरी आएगी। Excuse me, sir. यस बेटा। Sir, are there any specific topics that we have to learn, or that everything we have to learn? Whichever we have done, I have told you the topics, those only you have to learn, Not from the book. not anything else from the book. Okay, the topics And which are written in the notebook, that we yeah, have to go. yeah, and you can read from the book also these topic only. And one thing I want to tell you, that the question will come from in your PA1. So all the details you have to learn from the book, like the size of the statue and the medium of the statue, fine, height of the statue, and many things like in which century it has been done. These things you have to recover. Huh? We don't have to uh, do a detailed study from the book. Detail study also you have to do, fine. Like But not from the book. detail study you will do from the your notebook, Which fine. we have written in the notebook, the notes we have Yeah, made. notes you have done. But other detail like this, in which museum it has been kept, what is the medium of the
painting, these things you have to सर स्टार्ट करिए. So, so Yes. chapter 5 के कौन से उनके नोट्स बनाने हैं हमें टॉपिक्स के? ये बेटा मैंने सबको बता दिया है, आपको एक बार मैं ग्रुप में फिर से भेज दूंगा, ठीक है? अभी हम लोग अभी सेशन चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ये मेरे को मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा. ठीक है. फाइन. तो मैं ये भी बता रहा था आप लोगों को कि जो क्वेश्चन आएंगे ना, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 100, एक तो 100 वर्ड्स वाले आएंगे आपको. जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव पेपर में वो 100 वर्ड में लिखने होंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको 150 वर्ड्स में लिखने होंगे आपको, ठीक है? और आपका सर सिलेबस बहुत, ऑब्जेक्टिव में कैसे टिक लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव आपका ऑनलाइन ही होगा. ऑनलाइन क्या कहते हैं वैसे होगा, क्या क्विज की तरह होगा. आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें से आपको एक चूज करना है, टिक लगाना है, ठीक है? और 1 मिनट बाद वो क्लोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट नया आ जाएगा आपके सामने. फाइन. वो शायद जूम के थ्रू ही होगा आपका उसमें. तो उसके लिए एक ट्रायल रखा है मैंने आपका फ्राइडे 5 o'clock पे. फाइन. 5 o'clock पे आपका ट्रायल रहेगा. ऐसे ही हम 10 MCQs ले लेंगे और उसके आपको आंसर लिखने होंगे. तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो. वैसे भी शायद 1 वीक मुश्किल से बचे हुए हैं आपके. फाइन. तो ये बता रहा था मैं, जो शॉर्ट So क्वेश्चन 5 होंगे, days. 4-5 डेज ही बचे हैं. तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव पेपर के वो होंगे 100 मार्क्स के, सॉरी 100 वर्ड्स के. और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 150 वर्ड्स के होंगे. और आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें 4 आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन और 2 आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि आपका ऑलरेडी इसमें फाइन आर्ट्स का सिलेबस बहुत कम होता है और 30 का तो टोटल होता है इसमें थ्योरी बोर्ड में भी. बट पीए में 40% लेते हैं, ठीक है? जैसे अदर सब्जेक्ट का 100 का 80 का होता है, किसी का 90 का होता है थ्योरी. और तो उसमें से 40% लेते, 40% जो है पीए में 1 में लेते, 40% का 40 नंबर का पीए 1 में क्वेश्चन पेपर बनता है. तो हमारे इसमें ऑलरेडी 30 नंबर का होता है. तो हमने क्या किया, 20 मार्क्स का बनाया, उसको मैंने डबल कर दिया, ठीक है? 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाया और जो 1 मार्क्स का है उसको मैंने 2 मार्क्स का कर दिया. जो 3 मार्क्स का है उसको मैंने 6 मार्क्स कर दिए. जो 4 मार्क्स का है उसको 8 मार्क्स कर दिए, ताकि जो PA1 का वो है टोटल वो है मार्क्स है उसको कवर कर सके. फाइन. तो सिलेबस बहुत कम है, 6 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव में. बाकी लोगों के तो 10, 15, 16 क्वेश्चन होंगे, 20 भी हो सकते हैं. हमारे इसमें बहुत कम है सिलेबस. और ऑब्जेक्टिव में 20 MCQs होंगे, ठीक है? आपको 20 मिनट्स So 1 मिलेंगे. marks each. 1 मार्क्स ईच है, बट मैंने उसमें 2 मार्क्स मेंशन किया है, ठीक है? वो काउंट होगा 1 मार्क्स. फाइन. हमने जस्ट उसको कवर करने के लिए उसको मार्क्स बढ़ाया. और आज जो है, अगर पेपर से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट वन वीडियो, फाइन, रिलेटेड टू स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन. किसी को भी कुछ भी पूछना हो. आरुषि कुछ पूछना हो, निकिता, निशा, सौम्या, तनिष्का, भूमि बहुत दिन बाद ज्वाइन कर रहे हो, आपको कुछ पूछना है तो बताओ. सर मेरी हेल्थ इश्यू की वजह से कुछ काफी क्लासेस मिस हुई हैं तो मेरे को सिलेबस की थोड़ी टेंशन है. सिलेबस एक बार सौम्या से पूछ लेना है, ठीक है? पूछ लेना. अगर उसके बाद भी नहीं होता तो मेरे को मैसेज करना, मैं भेज दूंगा, ओके सर. ठीक है? थैंक यू सर. अभी तो आपके क्या कहते हैं नोट्स जितना बन गया, बाकी आप उसमें पढ़ लेना जो PDF भेज रखा है मैंने. ओके सर. फाइन. तो मैं एक अभी स्टिल लाइफ दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों के लिए बनाया है.
कैसे स्टिल लाइफ ड्राइंग करते हैं पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, एक बनाना भी बना बना के बताया। उससे पहले मैंने सिंगल सिंगल पॉट वगैरह और अलग अलग ऑब्जेक्ट बना बना के बताया है। तो स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन है हमारे सिलेबस में, और पेंटिंग कॉम्पोजिशन है। तो स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन ही अभी पॉसिबल हो पा रहा है। तो स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन में मिनिमम 3 से 4 5 ऑब्जेक्ट सामने रख के बनाते हैं। बट अभी स्टार्टिंग है आप लोगों का, तो मैंने एक एक ऑब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट रख के बना के सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैंने लिया है इसमें एक एप्पल और एक पियर। तो इनको कैसे 3D लुक देना है पेंटिंग से, ठीक है, और कैसे कलर करना है, कैसे पेंट करना है, वो मैंने बताया है। ठीक है, वॉच इट केयरफुली। I'm going to start this. Hello students, today we are going to make still life fruit composition with the help of artist watercolor. So first of all I will draw the sketch of fruits. I have taken two fruits, one apple and one is pear. So we have to give 3D effect by doing color, watercolor. So first of all, as I told you earlier also, that for doing the coloring we need to draw the sketch very lightly so that the line should not reflect over the color. So here I am drawing the apple. After that I need to draw one pear also. Here I have taken two fruits only. As you've seen, the apple is approximately ready. And this painting while sketching also and while painting also, so that you can make it very nicely.
So I started coloring. Like for making the apple, I'll not do directly red color. I'll do first yellow color, because somewhere we found that some texture and spots of yellow color also in the apple. And for giving the raw look, just I will use little light green color down part. That will give a raw look like greenish one. Here also I will apply sap green. And one side little yellowish, and upper side very light, so that we can differentiate the light and dark portion. Like from one side light is coming, so it will be light. Like this we have to do the color. And here we will follow some strokes step by step. We will do the coloring by many layers. It will be not completed within one layer only. So I'll apply the colors one after one layer. So here I have taken little color, because after yellow you will see some spots of yellow, sorry, orange tones. So here I will apply orange color. That will show the reflection of light, and the net that need to be uh, white only. That is space I have to leave. I'll not apply any color. In the pier also I'll give some touch of orange color, that will also give a look of. After I will start doing the red color, dark red color. And after that also it will be not completed. Like we have to show the shadow also. One side we more dark color, like we'll mix like blue color in the red color, that will give a dark maroonish. So here I am applying the red color in the sides and mix the colors very properly. There should not be any lines. Like this, keep doing the coloring one by one step. Keep in your mind that we need to leave this white space, that will give a 3D look.
like this. Keep doing. Like if we are doing any color nearby any other color, so we just need to mix those color also. Like it should not be leave like one color is different and one color is different. So in between of both colors, we need to patch the colors. Like this we have to merge also the color we are doing. Obviously if we are doing with two tones, like two tones of color, so in between we have to mix up the colors also. Now we have to do the color in the pair. So in this side we are doing dark color, another side we have to show the reflection of light, so that side little light we have to do. Now just in the side of the apple we need to do some dark color for showing the shadow one side. In any object, whether it is red or green or white or blue, anything, just in the other side, like in one side, just there will be, obviously there will be dark, because sun used to be in one side only, two side cannot be possible. So if light is coming from the one side, so one side will be dark. So for showing that realistic look, we just need to do little dark in the one side. So we will take the dark tone of same color of the object, like we are doing red color, so we will take dark red color tone for showing the shadow. And in shadow also we'll make in 2-3 tone. Like first I have a light
This is dark red, you can say. But after that, in the side, I just need to more dark, so I'll mix more quantity of blue color. See, now you can see that it is giving a 3D look when I just done with this dark portion. So it's showing one 3D look. It's giving a 3D look. Like that also I will do in the pier also. We'll take the shade of green only, but dark. So here I applied like little more dark. Now I will make the shadow also on the downside on the vase. So I'll take little more dark, like I'll mix blue color and scarlet red along with little green color. Now I'll do the coloring in the pier. So I've taken, as I told you, that the same color we have to take, a dark tone of the same color. So I have taken here little more dark of green color. I mixed little blue color in the sap green. Then I have applied. Then we will merge the color also. I'll mix some yellow color of yellow color. And I applied some orange color also downside for giving the reddish effect. So now you can see that this pier is also looking 3D.
Here I have taken little more dark color. Now I am giving some final tones on the fruits also, and I'll give some strokes on the downside, this base, on the base. In the painting, just we need to take care of the light and dark combination of the light and dark, because by light and dark only we can show the 3Dness of the object of the painting. Now it is like giving more attractive. So this fruit composition is approximately ready. Now just I need to give some final touch.
So our painting is almost ready. So students, take care. Bye bye. Stay healthy. Stay safe. Thank you. ओके, कितने लोग बचे? ओनली 4 पीपल आर देयर। वीडियो देखते देखते सब गायब हो गए। मम्मी देखा वीडियो अच्छे से? सर